धनबाद नगर निगम ने शहर के चर्चित असरफी हॉस्पिटल पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 3,27,64,750 रुपए का जुर्माना लगाया है। भवनवाद संख्या 5/2025 के तहत संयुक्त निरीक्षण, पुनः मापन और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में अस्पताल परिसर में लगभग 1335.30 वर्ग मीटर असमायोज्य अवैध निर्माण, स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, अतिरिक्त मंजिलें और पार्किंग के नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। निगम ने अस्पताल प्रबंधन को निर्धारित समय के भीतर अवैध निर्माण हटाने और सभी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। नगर निगम ने अस्पताल को पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने, भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी NOC लेने और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। आदेश का पालन नहीं करने पर भवन सील करने, अवैध निर्माण ध्वस्त करने और बकाया राशि की वसूली सहित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं अस्पताल के CEO हरेंद्र सिंह ने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि भवन पुराने स्वीकृत नक्शे के अनुसार बना है और जरूरत पड़ने पर नगर निगम के आदेश को अदालत में चुनौती दी जाएगी। देखिए, जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी पिछले बीते कुछ महीनों में कुछ देश में बड़े इंसिडेंट हुए, चाहे वो NOC फायर को लेके हुआ हो या फिर लखनऊ में जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी। तो उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस रहती हैं कि जितना भी इलीगल स्ट्रक्चर है या फिर फायर NOC नहीं है, उसके क्रम में हम लोगों को समय समय पर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। तो उसी के क्रम में जो पहले केस हम लोगों के रजिस्टर हो चुके हैं, डिस्पोजल जो करने थे हम लोग को, उसी में एक असरफी वाला केस था। ये उस टाइम जो तत्कालीन नगर आयुक्त थे उनके द्वारा केस खोला गया था और उसमें कंप्लेंट जो आई थी वो जनरली जो हम लोग सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में करते हैं कि वहाँ पर रोड एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं या फिर वहाँ पर जो पार्किंग है वो एक लेन पूरा घेर रखा हुआ है। तो उसी क्रम में कंप्लेंट हुई थी, प्लस पब्लिक पिटीशन भी आई थी। तो उसके क्रम में एक तत्कालीन जो नगर आयुक्त थे उनके द्वारा एक टीम गठित की गई थी। टीम की फाइंडिंग आई थी कि जो नक्शा पास किया गया था उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया है और प्लस उसमें जो पार्किंग का प्रोविज़न था उसमें भी उन्होंने पार्किंग की जगह भी कुछ नया स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सुनवाई करी, उन लोग को बार बार नोटिस दिए, उनके जवाब भी आए। उन सारे बिंदुओं को देखा गया और फिर बाद में जो भी नियम संगत कार्रवाई थी वो हम लोगों ने उसका ऑर्डर पास किया उस केस में। नक्शा में उन लोगों के 4 ब्लॉक थे जिसमें G+4 तक ही अप्रूवल था, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाया गया कि G+4 से भी ज़्यादा हाइट और ज़्यादा फ्लोर बना रखे थे। प्लस पार्किंग के लिए भी उन्होंने स्पेस नक्शा में पा रहा था, लेकिन वहाँ पर पार्किंग नहीं लग रही, पार्किंग बाहर लग रही थी। फाइन देखिए, जो नक्शा होता है उसमें जनरली परमिसेबल लिमिट होती है और एक नॉन परमिसेबल लिमिट होती है। तो परमिसेबल लिमिट तक आप उसको जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ है उसको कंपाउंडेबल मान लेते हैं कि उसको डिमोलिश नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सरकार ने जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उसमें फाइन का प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने फाइन लगाया है और जो कंपाउंडेबल नहीं हो सकता है उसको डिमोलिश करने का आदेश दिया है। फाइन कंपाउंडेबल का कुछ 3 करोड़ से ऊपर, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद है, पर 3 करोड़ से ऊपर का है टोटल ऑर्डर हुआ है। तो देखते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने वर्तमान में 35 से 40 रैंडम लोगों को, रैंडम बिल्डिंग्स को सेलेक्ट किया हुआ है और उसकी जांच हुई है, नोटिस भी इशू हो गए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कार्रवाई करी है, 2 ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो हम लोग अब जहां जहां पर ऐसी समस्या आएगी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।